बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि एक वीडियो जनरल बाजवा की फ्रांस में वायरल हुई थी। एक पठान शख्स उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनको गालियां दे रहा है। हालांकि वो शख्स तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नज़र आ रही थी। जनरल बाजवा और उनकी बीवी वहां पे मौजूद थी। इस हवाले से एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये दावा किया है कि उस शख्स का पता लगा लिया गया है कि वो शख्स कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसके बाद फिर वो फ्रांस में क्या कर रहा था, जनरल बाजवा को उन्होंने गालियाँ क्यों दी हैं, उस शख्स का नाम क्या है, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये सारी डिटेल क्या है, इस हवाले से आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखूँगा। और इसके अलावा एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है क्योंकि किसी भी लीडर को माइनस करना इंतहाई मुश्किल होता है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, वो भुट्टो साहब हों, वो खान साहब हों, किसी भी शख्स को बिल्कुल आवाम से माइनस करना मुश्किल होता है। जब भी किसी शख्स को, किसी लीडर को माइनस करती है तो वो फिर सिर्फ आवाम ही करती है। तो उस हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है कि अब ताकतवरों के खान साहब के साथ बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब पीडीएम इससे परेशान है क्योंकि जो एक पेज है वो टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस हवाले से डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा एक और भी इंतहाई अहम तरीन चीज़, मुराद सईद के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। टूटी और टॉयलेट का ये सारा क्या चक्कर है, क्योंकि मुराद सईद को सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि उनको ट्रेस कर लिया गया है। और टूटी है टॉयलेट का ये सारा क्या चक्कर है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला सबसे पहले हम जनरल बाजवा के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कुछ दिन पहले इवन के मैंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर भी और अपने फेसबुक और अपने यूट्यूब तमाम अकाउंट्स पर वो वीडियो अपलोड की थी मुख्तलिफ कैप्शन के साथ। ज़ाहिर सी बात है हर एक ने अपलोड की है, जिसकी जो राय थी वो ही कैप्शन देकर। जनरल बाजवा फ्रांस में मौजूद थे अपनी बीवी के साथ। बीवी उनके साथ बैठी हुई थी, जबकि मंसूर अली खान जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने उस वक्त ये दावा किया था कि उस वक्त उनके बेटे और उनकी बहू भी वहां पे मौजूद थी, लेकिन वो कुछ चीज़ लेने के लिए गए हुए थे, जिसकी वजह से उस शख्स ने ये देखा कि अब जनरल बाजवा और इनकी बीवी आपस में दो अकेले हैं, तो अब जाकर मैं अपनी कार्रवाई जो है वो कर सकता हूँ। वो बंदा, वो पठान शख्स करीब आता है, उसने कैमरा ऑन किया हुआ था, वो गालियां देना शुरू कर देता है पश्तो में, और उसके बाद फिर कह लीजिए कि वो चला जाता है। बल्कि थोड़ा सा वो पीछा भी करता है जनरल बाजवा का, यानी जितनी हद तक मुमकिन हो सकता है वो के लिए ट्रोलिंग करता है, उसके बाद चला जाता है। जवेद चौधरी साहब आप जानते हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस की एम्बेसी ने बाकायदा तौर पर उस बंदे का डेटा जो है वो निकाल लिया है, और इसके अलावा जनरल बाजवा साहब को वो सारा डेटा दिखाया गया। उस शख्स की तस्वीर निकाली गई हैं, वो तस्वीर भी जनरल बाजवा साहब को दिखाई गई हैं, और जनरल बाजवा साहब ने उन तमाम तस्वीर की तस्दीक की है कि बिल्कुल यही बंदा है। अब उस बंदे के साथ क्या हो सकता है? एक तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा 12,000 यूरो उसको जुर्माना भी हो सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी मुख्तलिफ तरीके से की जो पाबंदियां हैं उनको सामना करना पड़ सकता है जवेद चौधरी साहब के मुताबिक। लेकिन जहां तक मेरी राय है कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो भी दूसरे ममालिक हैं, यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें जबानी तौर पर किसी से कोई बात करना, मेरे ख्याल में इस चीज को इतना बड़ा जुर्म तस्लीम नहीं किया जाता। अगर हम एक लम्हे के लिए थोड़ा सा माजी को देख लें, मरियम औरंगजेब साहबा के साथ आपको याद होगा क्या कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा क्या कुछ नहीं होता। जब भी वो बाहर निकलते हैं, कोई काफ़ी पीने जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, कह लीजिए कि तजहीक करना शुरू कर देते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। हुसैन नवाज के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। यानी ये तो हमेशा से इन लोगों के साथ होता हुआ नजर आता है हमें, और हमने कभी ये नहीं देखा कि वो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, उनको जुर्माने किए गए हो। ऐसा नहीं होता। असल में है ये, जहां तक मैंने रिसर्च की है, कि जो बाहर के मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें जो जुर्म होता है वो फिजिकली, अगर कोई बंदा आपके साथ फिजिकली कुछ करता है तो तब कानून हरकत में आता है। अगर कोई बंदा आपके साथ फिजिकली कुछ नहीं करता, जबानी कलामी तौर पर कुछ कह लीजिए तलख कलामी हो जाती है, या कुछ इस किस्म की बात कर जाता है, तो कानून हरकत में नहीं आता। तो अब इस फ्रांस वाले मामले में जवेद चौधरी साहब के मुताबिक कानून हरकत में आ चुका है, एम्बेसी ने उसका डेटा निकाल लिया है, ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब हम उस शख्स के ऊपर आ जाते हैं। उस बंदे का नाम शाहिद बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से उनका ताल्लुक है, और उस बंदे ने सियासी पनाह ली हुई थी। यानी बात करने का मकसद ये है कि उस बंदे की आइडेंटिफाई जो है वो हो चुकी है।
اب اگلا پروسیس کیا ہوگا یا اس خبر کی تصدیق کون کون کرے گا، مزید اس حوالے سے جو چیز میرے تک پہنچے گی میں بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ صابر شاکر صاحب آپ جانتے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں، اس وجہ سے وہ ملک سے باہر ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب خان صاحب کے طاقتوروں کے ساتھ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی جب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے رہا ہو کر، حالانکہ شاہ محمود قریشی وہ واحد شخص تھے جو جیل سے رہا ہوئے اور پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، تو اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب واحد شخص تھے۔ اب کچھ لوگ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ یہ پریڈکٹ یہ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو 2-3 آپشن دے کر خان صاحب کی طرف بھیجا گیا تھا اور وہی آپشن خان صاحب کے سامنے رکھے گئے، جبکہ خان صاحب نے اس وقت وہ آپشن نہیں مانے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی یعنی جو صدارت ہے یا چیئرمین شپ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ کر دیں، جو پارٹی کی باغ ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دیں، اب سیاست سے تھوڑا سا ان ایکٹیو ہو جائیں، یہ ٹویٹس وغیرہ کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینا، یعنی سیاسی طور پر آپ تھوڑا سا ان ایکٹیو ہو جائیں تو آپ ان سارے معاملات سے بچ سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس چیز کو نہیں مانا تھا۔ صابر شاکر صاحب کا کل کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے کہ جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اب اس میں مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب اس مثبت پیش رفت کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم پریشان ہے، کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور ایک پیج جب ٹوٹتا ہے تو پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں خان صاحب، جنرل فیض، جنرل باجوہ یہ سارے ایک پیج کے اوپر تھے، جب پیج ٹوٹا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو اسی طرح اس وقت پی ڈی ایم تو کہہ لیجئے کہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، جب پیج ٹوٹے گا تو پھر کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بیک ڈور رابطے جو وہ ہو چکے ہیں، مثبت پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ اس کی خبر ہمیں آ سکتی ہے۔ چلو بہرحال یہ اس حوالے سے مزید جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب ہم آخری خبر کی جانب جاتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک اور خبر دی ہے جس حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑا چرچا ہے۔ اب جاوید چودھری صاحب نے خبر کیا دی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مراد سعید آج کل جو بھی ویڈیو یا آڈیو میسج کرتے ہیں وہ واش روم کی ٹوٹی یا کموڈ چلا کر کرتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن ٹریک نہ ہو جائے۔ حضور والا اب اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے۔ کوئی بندہ اگر ٹوٹی چلا لے، کموڈ چلا لے، واش روم میں چلا جائے تو وہاں جا کر کوئی آڈیو یا ویڈیو میسج دے، پیغام ریکارڈ کرے تو اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوگی۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال جاوید چودھری صاحب کہہ لیجیے کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ